Hello, welcome back to Rapid Revision Series for Physics Optional for UPSC Aspirants। हम लोगों ने अपना रिवीजन क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू किया है और इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड दैट इज लोअरिंग एंड सॉरी रेजिंग एंड ये लोअरिंग डाउन ऑपरेटर से आपको मैंने करवाया था। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था। ये 2020 में यूपीएससी के पेपर 2 में पूछा गया है कि कंसिडर अ हर्मिशियन ऑपरेटर। 15 नंबर का सवाल है। ए सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड शो दैट ए इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक ब्रीफ दे देंगे कि आखिर हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या है। तो आपने बता दिया हर्मिशियन ऑपरेटर इज वन विच इज इक्वल टू इट्स ओन हर्मिशियन एडजॉइंट। कहने का मतलब वो कॉन्जु इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया और फिर कॉन्जुगेट किया तो सेम, तो वो वापस सेम ऑपरेटर यील्ड, हर्मिशियन ऑपरेटर यील्ड हो जाता है। ठीक, एक तो ये है उसकी आइडेंटिटी, एक ये है कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई स्टेट है फाई, ठीक है, वहां पे आपने हर्मिशियन ऑपरेटर ऑपरेट कराया और ये 5 स्टार जो टोटल हम इंटीग्रेशन करते हैं -∞ से इन्फिनिटी, तो वो किसके इक्वल होता है कि ये जो एक कॉन्जुगेट, जो अपना हर्मिशियन ऑपरेटर का कॉन्जुगेट 5 स्टार 5 इंटू डी टाउ। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमें हर्मिशियन ऑपरेटर के रेफरेंस में याद रखनी है। कोई आपसे ये कहे कि एक हर्मिशियन, एक कोई किसी ऑपरेटर को, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है किसी ऑपरेटर को दिया है ए और आपसे कह रहा है कि आप उसे हर्मिशियन प्रूव करो, तो ये जो आइडेंटिटी है ये इस्तेमाल होती है उसे हर्मिशियन प्रूव करने में। आप एलएचएस से स्टार्ट करिए और आरएचएस में आके प्रूफ, आरएचएस पे अराइव हो जाइए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर हर्मिशियन ऑपरेटर ए सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड शो दैट ए इज इक्वल टू 1। तो अगर ए क्यूब इक्वल टू 1 लेके चलेंगे ना तो इससे कुछ कुछ निकलेगा नहीं। तो हम 1 की जगह इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लें। जैसे हमने ये माना चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक, पहले तो ए क्यूब इक्वल टू आई आ गया। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है। ठीक है, ये हमें पता है। कहने का मतलब अगर आप हर्मिशियन ऑपरेटर को स्टेट एन पे ऑपरेट कराएंगे तो लैम्डा आइगन वैल्यू निकल के आएगी, ये रियल है और ये स्टेट एन तो एज इट इज आ जाता है। तो आप यहाँ से एलएचएस से शुरू किए, ए क्यूब इज इक्वल टू आई आपने लिखा, ए क्यूब ये एज इट, तो ये जो आई को अब आप स्टेट एन पे ऑपरेट करा रहे हैं तो इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप एन पे ऑपरेट करा रहे हैं ये। ठीक है, तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एन पे ऑपरेट कराने पे वापस स्टेट आ जाता है। किसी को इसमें डाउट है तो इसको मैंने अभी थर्ड स्लाइड में कवर किया है। अब यहाँ पे इस एडिटर आपने खोल के लिख दिया। अब स्टेट ए को आप सॉरी हर्मिशियन ऑपरेटर को आप स्टेट एन पे ऑपरेट कराएं तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आ जाए। और ये लैम्डा चूंकि ये कांस्टेंट है जिसे हम आगे लिख लिए, तो इसी तरह आप और भी फिर से कराएंगे और फिर लैम्डा आएगा, लैम्डा फिर आगे लिख लेंगे और फिर जब ए को स्टेट एन पे ऑपरेट करेंगे फिर लैम्डा आएगा तो फिर हम उसे आगे लिख लेंगे। तो यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो लैम्डा क्यूब स्टेट एन और यहाँ पे ये एडिटर आ गया। हमने स्टेट को एलएचएस में ला के ये कॉमन ले लिया तो लैम्डा क्यूब -1 और स्टेट एन इज इक्वल टू 0। तो स्टेट एन तो कभी 0 होगा नहीं, स्टेट एन 0 हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसका मतलब लैम्डा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, यही 0 है। तो अब इससे क्या है, अब ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप लिखिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को बहुत क्लैरिटी मिलती है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है ना तो उसे बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एकदम फ्री फ्लो होना चाहिए। छोटी से छोटी चीज भी आप लिख देंगे तो उसे ये लगेगा कि भाई ये बहुत वेल रेड स्टूडेंट है और उससे आपकी डेप्थ भी अंडरस्टैंडिंग की समझ में आएगी। ठीक, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई यहाँ ऐसे आ गया। आप मुझे लिख दोगे तो चीजें आसान हो जाएगी ना एग्जामिनर के लिए, कि मुझे सैकड़ों कॉपी चेक करनी है। ठीक, तो फिर अब यहाँ पे लैम्डा क्यू -1 आ गया, लैम्डा -1, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई और ये जो है इससे क्या वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू यील्ड होगी, ये यहाँ पे आयोटा आएगा। ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस और ये दोनों इमेजिनरी वैल्यू आएगी। पर हमें पता क्या है कि वी नो दैट हर्मिशियन ऑपरेटर ये ओनली हैज रियल वैल्यू, तो ये हमारी तो ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो फिर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यही जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, और जहाँ जहाँ किसी को जो यहाँ पे डाउट था वो मैं प्रूव कर देता हूँ कि ये क्या हो रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप एन पे ऑपरेट करा रहे हैं तो वापस स्टेट कैसे आ जा रहा है। तो उसका ये है कहानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। देखो ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 0 0 0 0 1 0, इस तरह करके ये एडिटेड लिख दिया। ठीक, और स्टेट एन क्या होता है, हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि एन क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता है। तो अगर कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स पे ऑपरेट कराया गया या फिर स्टेट एन पे ऑपरेट कराया तो हमेशा स्टेट एन निकल के आएगा। कैसे करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे
तो ये क्या आएगा, ये यही निकलता है, ठीक है, ये निकल गया क्रॉस वन का मैट्रिक्स। ये जो आपने ऑपरेट करा है तो ये एन क्रॉस वन का मैट्रिक्स बन गया, तो यही वो एन क्रॉस वन का मैट्रिक्स आया, मतलब कहने का मतलब वापस वो एन मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक। तो इसी तरह अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले, जो आपने पहले प्रोपोजिशन माना ना कि शो दैट द आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर इज रियल, ठीक है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। आप इस 10 मार्कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। 10 मार्कर मतलब कि यूपीएससी में हद से हद 1 से 1.5 पेज मिलता है, ठीक है। 15 मार्कर मतलब कि हद से हद 2 से 3 पेज, और 20 मार्कर में हद से हद 3 से 4 पेज में आपको करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग मुझसे जो भी इस बार फिजिक्स ऑप्शनल से मेंस दे रहे हैं और इन्हें किसी भी तरह का डाउट है या रिवीजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह का फियर आ रहा है कि कैसे जीएस को साथ साथ इतना बड़ा टेक्निकल ऑप्शनल है फिजिक्स, इसको कैसे कवर करेंगे, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। या जो इस बार मेंस नहीं भी दे रहे हैं, जिन्होंने अभी अगली बार उनको प्री देना है, या इस बार इनके प्री में कोई प्रॉब्लम है और उनको भी कुछ फियर है कि कैसे इतना बड़ा ऑप्शन रिवाइज करेंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। या कोई डाउट है आपका फिजिक्स में, कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स ऑप्शनल में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। जितनी कोशिश हो सकेगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके। मैंने खुद 4 बार फिजिक्स ऑप्शनल से मेंस दिया है और एक इंटरव्यू दिया है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ